हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल सैम कोड्स। डू वाइल लूप की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने पिछली वाली वीडियो वाइल लूप की नहीं देखी होगी तो आपको सबसे पहले वो देख लेनी है। और मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी थी कि हमारे चैनल पर दो सीरीज़ हमने शुरू की है। एक है प्रोग्राम सीरीज़ और सेकंड वन है लेक्चर सीरीज़। इस प्रकार हमने दो सीरीज़ शुरू की है। लेक्चर सीरीज़ में आपको सारे लेक्चर्स या थ्योरी पढ़ाई जाएगी और प्रोग्राम सीरीज़ में आपको सारे प्रोग्राम्स और हमारे यहाँ पे पार्ट 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। सारे प्रोग्राम्स थ्योरी के बेस पर ही रहेंगे और वही प्रोग्राम आपको कवर किए जाएंगे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वाइल लूप के बारे में। इस लेक्चर में हम डू वाइल लूप के बारे में और उसके प्रोग्राम्स कवर करेंगे और अगले लेक्चर में हम फॉर लूप को कवर कर रहे होंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसके बाद हम सबसे पहले जान लेते हैं डू वाइल लूप के सिंटेक्स के बारे में। डू वाइल लूप के सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले हम डू से शुरू करते हैं और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यानी हम यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं और आखिर में वाइल और उसकी कंडीशन आ जाती है। तो ये हुआ हमारा डू वाइल लूप का एक सिंपल सा सिंटेक्स। अब इसे समझने के लिए हम आते हैं हमारे ब्लैक स्क्रीन पर। हमारे टॉपिक का नाम लिख लेते हैं सबसे पहले डू वाइल लूप। ये हमारे टॉपिक का नाम हो गया। इसे समझने के लिए हम अपने स्क्रीन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखूँगा। एक इंटेजर लेते हैं आई नाम का, जिसकी वैल्यू मैं 0 असाइन कर देता हूँ। उसके बाद डू और हम एक इंटेजर आई नाम का प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, प्रिंटफ की मदद से मैंने उसी इंटेजर को प्रिंट कर दिया है। आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि जब भी आप प्रिंटफ लिखते हो तभी ये एम्परसेंड का साइन यहाँ पे नहीं लगेगा, और जब भी आप स्कैनफ का यूज़ करते हो तभी आपको ये एम्परसेंड का साइन यूज़ करना है। ओके, इसके बाद मैं ये लूप क्लोज कर देता हूँ और वाइल लूप की कंडीशन लिख देता हूँ i इज़ लेस देन 5। ये होगी वाइल लूप की कंडीशन। इसके बाद इस साइड में लिखता हूँ मैं, इसका सिंटेक्स लिख देता हूँ। ठीक है, डू यहाँ पे कोड आएगा। ठीक है, या स्टेटमेंट्स भी हम उसे बोलते हैं। इसके बाद ये एग्ज़िट हो जाता है और यहाँ पे वाइल लूप की कंडीशन आ जाती है। ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं i प्लस प्लस कर देता हूँ, इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ओके, तो इसको हम सबसे पहले समझते हैं। इस प्रोग्राम को हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैंने i की वैल्यू ये 0 असाइन कर दी है। i की वैल्यू क्या असाइन कर दी है? 0 असाइन कर दी है और उसी को प्रिंट कर दिया है, यानी i ये प्रिंट हो चुका है। बाद में i प्लस प्लस यानी i तो प्रिंट हो गया, यानी ये एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है। डू वाइल लूप 1 टाइम्स तो भी एग्जीक्यूट हो जाता है, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, फिर i प्लस प्लस यानी 1, यहाँ पे 1 आ गया। 1 बाद में वाइल के कंडीशन पे आ जाते, i की वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन 5। कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये फिर से डू लूप पे जाएगा। डू लूप में i को प्रिंट करेगा, यानी अब 1 भी प्रिंट हो चुका है, अपना 1 भी प्रिंट हो चुका है। बाद में यहाँ पे क्या आएगा? i प्लस प्लस यानी 2 आ जाएगा। ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? जब तक 5 नहीं आ जाता तब तक चलेगा। 2 आ जाएगा, वैसे ही 3 आ जाएगा, वैसे ही 4 आ जाएगा, बाद में 5 आ जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डू वाइल लूप वर्क कैसे करता है। तो इसके बाद
हम आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम बनाएंगे जिसकी सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 फाइल्स इंक्लूड करूँगा, #include_stdio.h और #include_conio.h नाम की। इसके बाद हम void main फंक्शन से प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इंटेजर लेता हूँ मैं, n नाम का एक इंटेजर मैंने इनपुट कर दिया। इसके बाद clr scr फंक्शन का यूज़ करेंगे और अभी मैं printf फंक्शन का यूज़ करके एंटर एनी नंबर ये कमांड दूंगा। इसके बाद मैं scanf फंक्शन का यूज़ करके n वेरिएबल को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा दूंगा। तो %d हम इंटेजर के लिए यूज़ करते हैं, इसके बाद कॉमा और n वेरिएबल आ जाएगा। अभी हम डू वाइल लूप की तरफ बढ़ेंगे जिसकी शुरुआत हम डू से करते हैं, जो कि हमने सिंटेक्स में पढ़ा था। सबसे पहले मैं प्रिंटफ के मदद से प्रिंट कर दूंगा यूर वैल्यू इज़। इसके बाद मैं %d का यूज़ करूंगा जो कि हम इंटेजर के लिए ही यूज़ करते हैं, और /n ये न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे भी मैं n इंटेजर को ही प्रिंट कर दूंगा। इसके बाद हम n को इंक्रीमेंट कराएंगे 1 से, n++ आ जाएगा और डू लूप यही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद वाइल लूप का यूज़ करके मैं उसकी कंडीशन लिख देता हूँ, n इज़ <10, यानी 9 तक प्रिंट होना चाहिए। अभी गेज फंक्शन के मदद से हम आउटपुट स्क्रीन को स्टॉप कर सकते हैं और इसके बाद हम आते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन पर। जैसे ही मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ तो 1 to 9 तक सभी नंबर आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।